ओम शांति। सुनते हैं आज 25 नवंबर 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, ज्ञान स्वरूप बनने का अर्थ क्या है। नंबर 2, श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव क्या है। नंबर 3, प्रयोगी आत्मा की निशानी क्या क्या है। लास्ट, योगी प्रयोगी आत्माओं का क्या यादगार बना हुआ है। तो आज की मुरली में बाबा ने बार बार योगी प्रयोगी, योग के प्रयोग, प्रयोग करो, सूक्ष्म विकार अंश मात्र भी ना रहें, उसका प्रयोग करो, उस पर विजयी बन जाए। फिर और कौन सा प्रयोग बताया। और प्रयोग संस्कारों को परिवर्तन करने पे प्रयोग करो, श्रेष्ठ संस्कार बनाने पे प्रयोग करो। हाँ, और सबसे अपना व्यवहार सुधारने पे, व्यवहार मधुर बनाने पे, संबंधों को मधुर बनाने पे प्रयोग करो। तो ये प्रयोगी आत्मा के लक्षण बताए। तो आज सुनते हैं 25 नवंबर 93 की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। तो आज ज्ञान दाता वरदाता अपने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। याद करो डायमंड हॉल में जब बाबा बोलते थे कैसे 20,000 सितारे चमकते हुए और बाप दादा सन्मुख बैठे, उसी स्थिति में ही मुरली सुनो। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त तो बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः व सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे। सभी ज्ञानी और योगी हैं ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा। क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। हमारा संकल्प वो समर्थ होना चाहिए, फिर सब कुछ कर्म भी, संबंध भी, सब कुछ समर्थ होता जाएगा। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार है। क्यों नंबर बने। जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों। बाप दादा ने देखा योगी तो बने लेकिन प्रयोगी कम बने हैं। हाँ, प्रयोगी भी बनना है ना। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसे कोई हैं जो कहें कि योग कराना नहीं आता। जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो,
वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो, अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी हैं। तो यह देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते। बाबा ने श्रेष्ठ संसार की नींव क्या बताई, हमारे श्रेष्ठ संस्कार, वो है श्रेष्ठ संसार की नींव। और नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी हैं। तो यह देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन वाले कैसे भी व्यक्ति हों, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात तो ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वह वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण या व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर सबके संस्कार परिवर्तक नहीं बने तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी मतलब संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। और दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग के द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो ना। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सैल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सैल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं, स्वयं ही आते। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधन साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव में विजयी कहाँ तक बने हैं। तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी तक भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना।
तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई देती है। बाबा ने कहा यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है ना, स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो ये चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधान हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग की विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है क्या? प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति की बजाय साधारण गति। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो ना, तब ये यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की सुंदर अव्यक्त मुरली, योग के प्रयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति। कोई ना कोई प्रयोग करते रहना चाहिए, कभी कोई प्रयोग कभी कोई प्रयोग, प्रयोगी आत्मा बनना है। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।